दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मगू और आपके साथ मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। राजस्थान चुनाव को लेकर बहुत तेज सरगर्मियां हैं। राजस्थान के चुनाव को लेकर हालांकि सरगर्मी तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना इन सभी चुनावों को लेकर के हैं, लेकिन राजस्थान पर विशेष फोकस है। राजस्थान के अंदर इस समय कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। और जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, तभी से ही कहीं ना कहीं ये चलता रहा था कि ये सरकार अब जा सकती है, तब जा सकती है। ऑपरेशन लोटस भी चला था, सचिन पायलट 2 बार नाराज भी हुए थे। खैर, अशोक गहलोत सरकार चलती रही। अब चुनाव है, चुनाव नज़दीक है और सभी पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं। राजस्थान दोनों पार्टियों के लिए जरूरी है, कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। आज चर्चा करेंगे आपसे बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में राजस्थान का चुनाव कराने को लेकर, राजस्थान के चुनाव को लेकर 2 समितियां गठित की। एक समिति के मुखिया बने अर्जुन राम मेघवाल और दूसरी समिति के अंदर अलग अलग नेताओं को शामिल किया गया। इन दोनों समितियों में जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिनको रानी के नाम से लोग जानते हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया को दोनों कमेटियों में कहीं स्थान नहीं मिला और वसुंधरा राजे सिंधिया की इस अनदेखी से जो उनके समर्थक नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक जो पदाधिकारी हैं, वो नाराज हैं। अब एक समिति और बनेगी, वो समिति होगी चुनाव प्रचार समिति। उस चुनाव प्रचार समिति में क्या वसुंधरा राजे को लिया जाएगा या नहीं, और अगर वसुंधरा राजे को लिया जाएगा तो उसमें कद क्या रहेगा। वैसे जो चुनाव प्रचार समिति होती है, उस चुनाव प्रचार समिति में तमाम जो पार्टी के नेता होते हैं, सेंटर के और स्टेट के, जिनको चुनाव में प्रचार करना होता है, जो यानी कि चेहरे होते हैं पार्टी के, उन लोगों को शामिल किया जाता है। अब अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को उस प्रचार समिति में शामिल भी किया जाएगा तो उनका औरा वहाँ क्या रहेगा। टिकट वितरण होगा तो टिकट वितरण में वसुंधरा राजे सिंधिया की कितनी पहुंच रहेगी, कितनी पकड़ रहेगी, कितने अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं को वो टिकट दिला पाएंगी, वो भी उस हालात में जबकि उनसे भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो नाराज सा दिखता है। अब आप पूछेंगे नाराज कैसे दिखता है, तो वही सीधा सीधा उदाहरण है कि 2 समितियां बनी, दोनों के अंदर वसुंधरा राजे नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है। वो है क्या, उस पर आपसे चर्चा करते हैं कि आखिर वो है क्या और वो है क्यों। आपको लेके चलते हैं 2014 में। 2014 में राजस्थान का विधानसभा चुनाव हुआ और उस चुनाव के अंदर राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो अगुवाई की, वो की वसुंधरा राजे सिंधिया ने। वसुंधरा राजे सिंधिया बड़े मेजोरिटी से राजस्थान में अपनी सरकार बना कर लाई, बीजेपी की सरकार बन गई, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी। और उसके कुछ दिन बाद ही भारतीय जनता पार्टी का जो प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाना था, उसकी तैयारी शुरू हो गई। जो उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ठाकुर राजनाथ सिंह, भाजपा का प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया और वहीं से ही मनमुटाव की बातें शुरू हो गई। अगर आप पिछली चर्चाओं में जाओ, जो उस समय चर्चाएं हुआ करती थी, वो ये हुआ करती थी कि मोदी से वसुंधरा राजे सिंधिया का 36 का आंकड़ा है। एक बड़ा कारण एक और भी था कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया को लाल कृष्ण आडवाणी गुट का कभी नेता माना जाता था। अगर इससे आपको और पीछे लेके चलें तो वसुंधरा राजे सिंधिया का जो राजनीति में पदार्पण हुआ ढंग से राजस्थान के अंदर, हालांकि उनका जो पूरा परिवार था वो राजनीति के अंदर तो था और भाजपा में ही कार्य करते थे, लेकिन जो उनका सही पदार्पण हुआ वो भैरव सिंह शेखावत जब राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया तो उसके बाद में वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की नेत्री बनी, राजस्थान की कमान उनके हाथ में आई। और दूसरे नेता थे कुंवर जसवंत सिंह, जो कि देश के रक्षा मंत्री भी हुए और भाजपा के अंदर बड़े नेता थे। आपको अगर इन दोनों नामों में जाएंगे तो ये पाएंगे कि ये दोनों नाम ठसक वाले थे, चाहे भैरव सिंह शेखावत साहब थे या जसवंत सिंह थे। दोनों ही नेताओं की अपनी अपनी राजनीति, जो उनका राजनीति करने का ढंग था, तरीका था, वो अपना ही था। दोनों नेता लालकृष्ण आडवाणी जी के समर्थक माने जाते थे, उनके गुट के नेता माने जाते थे। और दोनों ही नेताओं का ये कहें, खासकर जसवंत सिंह का, उनका मोदी जी से वो लगाव नहीं रहा और बाद में उन्होंने भाजपा छोड़ी भी। वापस आते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया पर। तो मैंने आपको बताया कि भैरव सिंह शेखावत और जसवंत सिंह 2 बड़े नेता थे जिन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान के अंदर प्रमोट किया। और वसुंधरा राजे सिंधिया ने खुद को राजस्थान की राजनीति में इस प्रकार रचा बसा लिया कि बीजेपी मीन्स वसुंधरा राजे सिंधिया हो गया। आप 2019 का चुनाव भी याद कीजिए।
जब 2014 के चुनाव में वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री थी और 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, लेकिन वो जो कहीं ना कहीं आपस में कसक थी, जो आपस में टीस थी, जो आपस की खाई थी, वो पटी नहीं, वो और गहरी होती गई। और जब 2019 का विधानसभा चुनाव राजस्थान के अंदर आया तो लोगों को वो भी ध्यान होगा कि वो उस प्रकार के नारे पहली बार लगे थे कि मोदी तुझसे बैर नहीं और रानी तेरी खैर नहीं। चुनाव हुआ और चुनाव परिणाम जो आया उसके अंदर ये कहा गया कि राजस्थान में जो शिकस्त हुई, जो हार हुई, उसके पीछे वसुंधरा राजे सिंधिया थी। और इस प्रकार का सिनेरियो बना दिया गया कि जैसे कि वसुंधरा राजे सिंधिया ही पूरी तरह से जिम्मेदार थी, जबकि राजस्थान का राजनीतिक जो इतिहास रहा है वो हमेशा ये रहा है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, और उसके अंदर भी ये रहा कि जब बीजेपी की सरकार बनी तो बीजेपी के पास सीटें मेजॉरिटी से ज़्यादा हुआ करती थी, 125, 30, 35, 40, 50 तक सीटें होती थी। और जब कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस के पास जो विधायक होते थे वो स्पष्ट बहुमत से कुछ ज़्यादा होते थे, यानी कि 200 सदस्यीय विधानसभा के अंदर 101 विधायक चाहिए होते हैं, तो कांग्रेस के पास 105, 107, 109, 108 इस टाइप से विधायक आया करते थे। अब 2024 की तैयारी है, वसुंधरा राजे सिंधिया नाराज चल रही हैं, और वसुंधरा राजे सिंधिया की जो नाराजगी है कहीं ना कहीं मानी जाती है कि मोदी और अमित शाह वसुंधरा राजे सिंधिया को पसंद नहीं करते। इसके पीछे एक बड़ा कारण यही है कि जिसके चलते वसुंधरा राजे सिंधिया को वो जिम्मेदारी नहीं दी जा रही जो उम्मीद की जा रही थी। हालांकि पिछले काफ़ी समय से ये सामने आता रहा कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो वहाँ की मुख्यमंत्री थी, जो वहाँ का बड़ा चेहरा थी, धीरे धीरे उनके जो समर्थक नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनको भी निपटाया गया। अब एक बात और अगर चलें तो वसुंधरा राजे सिंधिया की जगह भाजपा का नेतृत्व वहाँ स्टेट में खड़ा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी कि मोदी, शाह और नड्डा ने कई प्रयोग किए। अर्जुन राम मेघवाल जी को आगे किया गया, अश्विन वैष्णव को आगे किया गया, और कई नेताओं को किया गया। सचिन पायलट पर डोरे डालने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ भी सफल नहीं हुआ। अब जब 2024 का विधानसभा चुनाव होगा तो मोटा मोटी जो देखने में आ रहा है वो ये दिख रहा है कि चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। तो क्या वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि राजस्थान की फायर ब्रांड नेता हैं, राजस्थान की मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या उनको पूरी तरह से निपटाने की तैयारी कर चुका है? और दूसरी बात ये है, दूसरा सवाल ये है कि कहीं वसुंधरा राजे को निपटाते निपटाते भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कहीं राजस्थान को ना निपटा बैठे। आपकी प्रतिक्रिया और आपके कमेंट्स आमंत्रित हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।